सोचा है कि पूरी दुनिया में बदनाम होने के बाद भी Sending billions of dollars to Israel. अमेरिका आखिर क्यों इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ता? I love Israel. I love Israel. The United States of America would have to invent an Israel. लगता है कि लैला मजनू और रोमियो जूलियट के बाद अमेरिका और इजराइल की मोहब्बत की कहानी भी पूरी दुनिया याद रखेगी। एक अजीब सी रिलेशनशिप, Relationship is very important. We are you and you are us. लेकिन ये दोस्ती हमेशा से ऐसी नहीं थी। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब यहूदी और ईसाई एक दूसरे से सख्त नफरत करते थे। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक ही शख्स से होती है, ईसा अलैहिस्सलाम से। आज से 2000 साल पहले जब दुनिया के तमाम यहूदी फलस्तीन के इलाके में रहते थे, उस वक्त उनके पास कोई ताकत नहीं। उसकी वजह यह थी कि फलस्तीन पर उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन अंपायर की हुकूमत थी। रोमन अंपायर यहूदियों को गुलामों की तरह रखता था और उन पर शदीद जुल्म किया जाता था। रोमन अंपायर के इन मजालिम को देखकर यहूदी उलमा को लगा कि तौरात में बताई गई तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब वो वक्त आ गया है कि यहूदियों को बचाने के लिए उनका मसीह दुनिया में आए। यहूदी उलमा का ख्याल था कि जब वो मसीह आएगा तो सबसे पहले यहूदी उलमा से हाथ मिलाएगा, उनकी तारीफ करेगा और उनका साथ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम बार बार लोगों को जमा करके उन्हीं यहूदी उलमा के खिलाफ बात करने लगे। वो लोगों को ये बात समझाते रहे कि आज हमारे दीन को इन्हीं यहूदी उलमा ने बिगाड़ दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों की वजह से यहूदी उलमा उनसे नफरत करने लगे। फिर उन्होंने रोमन अंपायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी।